नमस्कार एवरीवन। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं अनीता कपूर जी। ये है दिल्ली से, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पॉडकास्ट है इसमें हम सबसे ज्यादा यही प्रमोट कर रहे हैं कि नारी शक्ति कैसे आगे निकली है। और अनीता जी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और मैं बताना चाहती हूँ सबको, क्योंकि ये इतनी बढ़िया डांसिंग एंड सिंगिंग करते हैं और इन्होंने अपने अभिनय से सबको बताया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। कि मैम जब आपने ये अपना स्टार्ट किया यस मॉडलिंग डांसिंग, हाँ जी, तो आपको बचपन से शौक था कि आप पहले भी इसमें कर चुके थे? पहले बताइए पहले। हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच ईशा जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे को बचपन से ही स्कूल टाइम में मैं दूरदर्शन पे आती थी और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। डांसिंग, सिंगिंग, इवन इंस्ट्रूमेंटल और स्पोर्ट्स सब में मेरा इंटरेस्ट था। सब एक्टिविटीज़ में, इवन स्कूल बैंड में भी थी मैं। सबसे आगे खड़ी होके फ्लूट भी बजाया और ड्रम भी बजाया। अरे वाह। तो हमारा हमेशा स्कूल से दिल्ली में थी, तो स्कूल से प्रोग्राम्स बहुत होते थे दूरदर्शन पे। तो फिर मुझे धीरे धीरे आदत पड़ गई, मैं अपने अलग से भी प्रोग्राम्स देती थी, जैसे इंस्ट्रूमेंटल, सिंगिंग, डांसिंग। तो स्कूलिंग और कॉलेज में भी दिए हैं प्रोग्राम्स। तो तब से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट तो शुरू से ही था प्रोग्राम्स, इन एक्टिविटीज़ में, इवन स्पोर्ट्स में भी। तो देखिए, जैसे कि आप सबने मतलब जाना कि शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो देखिए मतलब मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि अभिनय की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये इन्होंने प्रूव किया है। तो मैम आपको ये इंस्टाग्राम से मतलब आप इतना ज्यादा वायरल हुए और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। हाँ तो जी हाँ। प्लीज आप इस पे जरूर बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब मुझे उसके बाद तो जब मैरिज हो गई तो फिर बच्चे होने के बाद हम लोग बहुत बिजी हो गए। फिर हमारा जो है ना, बिल्कुल मेरा ये इस तरफ से बिल्कुल ध्यान हट गया, क्योंकि बच्चों को पालने में, बड़ा करने में और उनकी ही परवरिश में इतना टाइम लग गया कि मैं कर नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी जो मेरा मैं मिस करती थी उसको मैं अपने बच्चों में देखती थी। तो वो मेरे बेटे ने मुझे शो किया। वो मेरे बेटे को मैंने दिल्ली में बिरजू महाराज के स्कूल में डाला। बिरजू महाराज जी तो नहीं है अब, लेकिन उनकी बेटियां दिल्ली में स्कूल चलाती हैं। तो मेरा बेटा जो है वो तबले में विशारद है, ग्रेजुएट है। अरे तो वाह। वो भी दूरदर्शन पे प्रोग्राम्स देता था, अब भी देता है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि अपनी जॉब में है, तो थोड़ा कम हो गया उसका। तो लेकिन ये मैं अपनी क्वालिटीज को मैंने कभी भी दबने नहीं दिया। कुछ ना कुछ बच्चे में देखा उसको। फिर जब अब फ्री टाइम मिला मुझे, जैसे बच्चों की स्कूलिंग, कॉलेज और सब पूरी हो गया, वो लोग सेटल हुए, तो फिर मैंने अपनी तरफ ध्यान दिया। और फिर मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम से अपना एक्सपोजर स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे मैंने अपने रील्स बनाने शुरू किए। पहले मैं फेसबुक पे थी, इंस्टाग्राम पे तो मैं 2 साल से ही हूँ, लेकिन 2 साल में मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं आपको और ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि हम इनको इंस्टाग्राम से ही जानते थे और आज हम उनसे मतलब फाइनली हम आज आपसे लाइव पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये हमारा थैंक यू। सौभाग्य है। एंड मतलब सीरियसली मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि कभी भी अभिनय कभी खत्म नहीं होता है। लाइक यू कि आपने इतनी एज में मतलब आप बाकी सब लेडीज के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। और मैंने काफी कुछ सुना है कि आप जैसे आपने बताया कि आप फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, तो जी हाँ। इसमें पूरा मतलब आप फैमिली को ही मतलब आपने जैसे कहा कि आपके बेटे ने आपको इसमें आगे इंस्पायर किया। तो मैं तो देखिए, फैमिली तो देखिए एक लेडी के लिए फर्स्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी हॉबीज हैं, शौक हैं, सब कुछ है। अब मेरे बेटे का भी है। मेरे बेटा 3rd क्लास में था, तो उसका दैनिक जागरण में इंटरव्यू आया था,
तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आप इसको अपना एज ए हॉबी देखोगे कि इसको अपना प्रोफेशन बनाओगे। तो उसने यही कहा था कि देखिए मैं कोई जाकिर हुसैन की फैमिली से तो हूँ नहीं कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, एज ए हॉबी मैं रखूँगा, पर अगर मेरे को इसमें कुछ चांस मिलता है आगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। बट आई वांट टू बिकम अ टेक्नोक्रेट। तो वो आज एक अच्छा टेक्नोक्रेट है। और मेरा भी यही है कि देखिए फैमिली तो फर्स्ट है ही, उसके लिए हमको देखो करना ही है। लेकिन अगर देखिए किसी में टैलेंट होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके में निकल के आता है। आपके एज की कोई बात नहीं होती, वो कभी ना कभी आपके अंदर जो चीज है तो वो निकल के तो आएगी ही आपके अंदर, तो अंदर से। तो वही है कि मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास टाइम है, तो मैं अपने लिए जब अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, धीरे धीरे जब मैं रील्स बनाती हूँ, और प्लस मैंने बहुत से वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए हुए हैं नोएडा में, और वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस पे मैं लाइव स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ। उसमें तो और भी डिफिकल्ट है देखिए, क्योंकि इंस्टा पे तो आप कमरे में बैठ के अपनी रील बना लेते हो, लेकिन अब जब लाइव पूरा परफॉर्मेंस देते हो, उसमें आपको जो है ना, एक आपका जो अच्छा एक्सपोजर निकल के आता है, आपका अच्छा सा टैलेंट। तो वो मेरा लगभग साल में कई बार वो अभी मेरा 23rd को भी है एक इवेंट है, जिसमें आई एम गोइंग टू बिकम अ बॉलीवुड ब्राइड। तो उसमें देखिए अब इस एज में, और मैंने पूरा कॉपी किया करिश्मा कपूर को, सेम ड्रेस, सेम ज्वेलरी, सेम मेकअप, और मैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करके बॉलीवुड ब्राइड के रूप में आऊंगी 23rd को स्टेज पे, और परफॉर्म भी करूंगी। तो मतलब मुझे जो है ना, ये बचपन से जो मेरे इंटरेस्ट थे वो मेरे अब पूरे हो रहे हैं। तो मेरे को इस बात से खुशी भी बहुत होती है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको मतलब ये सब करने को मिल रहा है। और नहीं तो कुछ लोग हैं, देखिए एज हो जाती है, किसी के घुटने में दर्द है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो वो सब टचवुड भगवान की कृपा से वो सब ठीक है। और मेरे को लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हो ना, और कहीं ना कहीं आप अगर अपने और म्यूजिक तो ऐसी चीज है जो कि ना, आपको म्यूजिक एक थेरेपी है। अगर आप उसको अपने अंदर से बाहर निकालते हो, या उसको आज की डेट में भी मैं लर्न कर रही हूँ। अब जो कल मुझे परफॉर्म करना है, आई हैव लर्न दैट होल कोरियोग्राफर से सब सीखा। इट इज़ अ सेमी क्लासिकल डांस, मतलब ये नहीं कि ऐसे नॉर्मल डांस है। तो मतलब मैंने उसको सीखा है, और सीख के उसके लिए अपना ड्रेस भी सेम उसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर दूँ। तो ये मुझे इंस्टाग्राम ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिया है, और प्लस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन जो की, उनसे भी मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और दूसरी बात है कि मैं वुमेन को हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप घर पे बैठे और खाली हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो प्लीज दिमाग में ये मत सोचो कि इधर उधर की बात है। नेवर गॉसिप। आप अपने को अंदर से पहचानो, अपने को देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अगर आर्ट करते हो, पेंटिंग करते हो, पेंटिंग करो। आप सिलाई करते हो, सिलाई करो। जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज करो। तो उसमें मुझे लगता है कि आप जो है ना, उभर के आओगे। आपका जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होगी, और आप जो है वो उभर के आओगे। डेफिनेटली मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इससे मुझे लगता है हर औरत को सीखना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि जिसमें अभिनय, जिसमें भी कोई टैलेंट हो, टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। और हर औरत मतलब एक टैलेंट से भरी हुई है, बस उसको अपने आप को अंदर से पहचानने की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छे से अपने आप को फिट एंड फाइन कर रखा है, और ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि आगे आगे जाकर किसी बीमारी को अपने साथ लगाने से बेटर है म्यूजिक इट्स रियली अ थेरेपी, जो आपके लिए, आप चाहे भजन भी करिए, स्पिरिचुअल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कनेक्टेड करती हैं। सो मुझे लगता है कि आपने ये, जैसे आपने म्यूजिक को इतने अच्छे से, आपके जो डांसिंग रील्स होते हैं उससे काफी कुछ सीखने को ही मिलता है। उसमें भी आप बहुत मोटिवेटेडली आप वुमेन्स को बताते हैं कि किस तरीके से उनको ये हर चीज में, कला में अपने आप को परिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए म्यूजिक तो जो चीज है ही। दूसरा, अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे पहले यू शुड बी फिट मेंटली, यू शुड बी फिट। क्योंकि ये नहीं कि आप फिजिकली है कि आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, आप मतलब कम खा रहे हैं, वो सब नहीं। अगर मेंटली फिट है ना, तो आप समझ लीजिए यू आर हेल्दी। क्योंकि आपको किसी भी चीज में, और दूसरी बात है,
देखिए लाइफ में अनस्टेबिलिटी तो है ही। अब ऐसे तो नहीं है लाइफ हमेशा स्टेबल है, और हमारे भी देखिए हमने बच्चे ग्रो किए हैं, हमने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। लेकिन बस मेरा ये रहता है कि यू शुड बी स्ट्रांग फ्रॉम हार्ट। हमेशा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, ये डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो संसार है। देखिए एक दिन हम लोग यहाँ आए हैं, 3 घंटे की समझ लीजिए पिक्चर है, इसको जीना है। मतलब उस पिक्चर में हमको हंसी भी है, खुशी भी है, दुख भी है, गम भी है, और सब कुछ ही है। तो वो 3 घंटे समझ लीजिए पिक्चर, जैसे राज कपूर ने कहा ना कि 3 घंटे की पिक्चर है, बस वो 3 घंटे की पिक्चर अपनी पूरी करके और एक दिन ऊपर। तो डरना नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, मैं तो बाली गई थी और बाली में समुद्र में डूब गई थी, बिल्कुल डूब गई थी। और मैंने अभी इसी साल की बात है, तो मैं सोच रही थी कि अब तो बस गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने मतलब नीचे जब मैं डूब रही थी तो मैं यही भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। मतलब मेरी लाइफ में कोई, मुझे किसी से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब मेरे सब लोग, मेरी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे। इवन मैंने नेशनल अवार्ड जीता पेजेंट शो में जाके, पद्मिनी कोल्हापुरी ने, मुंबई में। तो मैंने कहा मेरी लाइफ में मुझे, मैंने आई एम द सक्सेसफुल वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कोई कमी तो रही नहीं, कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाए। अचानक ही देखा एक यूरोपियन ने यहाँ से उठाया और ऊपर कर दिया। मतलब अब देखिए ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, समुद्र में डूब के भी मैं जिंदा हो गई। और मैं एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूंगी मैम, आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब लोग 2-3 साल चलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारा ये, मतलब यहीं से हम ब्रेकअप करना चाहते हैं। डिवोर्स जो कंसिस्टेंसी है, तो वो मुझे लगता है 78% बढ़ गई है। बिल्कुल। तो आजकल रिलेशनशिप चल क्यों नहीं रहे हैं? इस पे मैं बता रही हूँ ना, सबसे पहले द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। आजकल क्या है कि पहले हम लोग हमारे फादर मदर थे। अब मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं जब मैं स्कूल में, अब मैंने आपको बताया ना कि मैं स्कूल में स्टेज पे काम शोज करती थी, बैले डांस भी मैंने किया, सब कुछ किया स्कूल में। तो मैंने जब मैं देखती थी फिल्म स्टार्स को, तो मैं पापा को बोली कि मुझे भी फिल्म स्टार बनना है, मेरे को टीवी सीरियल्स में ऐसे काम करना है। तो पापा ने बोला कि हमारे यहाँ लड़कियां ये नहीं करती हैं, हमारे यहाँ नहीं है ये, तुम वैसे कर लो जो तुमको शौक है, पर ऐसे नहीं, फिल्मों में नहीं जाना है। तो हम सोचते थे कि पापा जो, मम्मी जो भी कहते हैं वो ठीक कहते हैं। तो आजकल मैंने देखा कि एक तो प्लस बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है ना, वो मैंने देखा है वो ठीक नहीं है। फादर मदर ना बहुत लिबरल हो गए हैं, मतलब बचपन से ही वो बच्चों को ना अपने फ्रेंड्स मानने लगे। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। बच्चे बच्चे हैं और फादर मदर हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन फादर मदर एंड बच्चा। तो जो फादर मदर है उसका पूरा कंट्रोल एंड होल्ड होना चाहिए। हमने तो देखो थप्पड़ भी खाए हुए हैं। मैं बताऊं, हमारे तो, मैं तो मेरी मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो मैं तो नानी नाना के पास रहती थी। तो नानी तो बिल्कुल जनरेशन गैप है, तो हम लोगों को थप्पड़ भी पड़ जाता था। और मुझे लगता है आज वो थप्पड़ हमारे लिए एक अच्छी चीज साबित हुई है, मतलब हमारे लिए एक सौगात है। हम सोचते हैं कि हमको अच्छी चीजें मिली हैं। और आजकल पेरेंट्स बच्चों को कुछ कहते नहीं है, जो कर रहे हैं, एक चीज मांगते हैं तो 2 चीज देते हैं, ऐसे नहीं है। हम तो 3 भाई बहन मिलके अपना बांट बांट के, मतलब वैसे शेयरिंग सिखाते हैं आजकल, मैंने देखा शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, बट अगर एक्चुअल में देयर इज नो शेयरिंग। लोग जो है ना आज प्रॉपर्टी के पीछे, हर चीज के पीछे मैंने देखा है बहुत ज्यादा वो है। तो यही चीजें, सबसे पहले तो अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है। दूसरा देखिए, गर्ल्स जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई तो देखिए हमने भी की है, और मेरे टाइम में भी मेरी फ्रेंड्स भी बहुत डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सब है। इवन मेरी मॉम भी वर्किंग वुमेन थी, दिल्ली में उनका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था। पर एक मतलब घर में दादा दादी है, नाना नानी जो भी है, उनके सामने एक शर्म थी, एक मतलब वो था, एक मतलब उनके सामने एक रिस्पेक्ट थी। आजकल वो सब नहीं है। मैंने देखा है सास ससुर भी बहू से, इससे काफी फ्रेंड्स, भाई कहते हैं फ्रेंड्स हैं, पर ऐसा मेरे को लगता है होना नहीं चाहिए। क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि इतनी लिबर्टी से भी ना आप, और दूसरी पेशेंस बहुत कम हो गई है। हमारे यहाँ तो ये कहते थे कि 2 से 3 साल लगते हैं घर में सेटल होने, आजकल 2-3 साल में डिवोर्स हो जाते हैं। पहले तो आप आए हो शादी होके, ये भी होता है कि अभी आपने बच्चा नहीं पैदा करना, अभी आपने ये, तो हमारे यहाँ तो ये सब कुछ, हमारे टाइम में तो ये सब था नहीं, हो गया तो हो गया।
हम तो चाहते भी थे कि जल्दी हो जाए, अच्छा है। तो मतलब ये सब चीजें ना बहुत कुछ मैंने देखा है, बच्चों का भी इसमें फॉल्ट नहीं है, पेरेंट्स का ही फॉल्ट है। और प्लस दूसरी, अब बुरा मत मानना, कुछ जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं बहुत दखल अंदाजी करते हैं अपने उनके घरों में, तो वो सब भी ठीक नहीं है। अगर लड़कियों के पेरेंट्स पीछे पीछे भागेंगे, अब तूने खाना खाया कि नहीं, तूने चाय पी के नहीं, अरे उसका घर है, उसको छोड़ दो, थोड़ी देर इंडिपेंडेंट होने दो, देखो वो कैसे जीती है, कैसे करती है। अगर वहां के लोग तुमको नहीं भाते, अच्छे लगे, तो बाद में डिस्कशन के लिए बहुत टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हस्बैंड वाइफ आपस में भी, ये तो देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सोच के चलना चाहिए कि 2 से 3 साल तो आपको सेटल होने में लगते हैं, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो धीरे 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 सेटलमेंट हो ही जाता है। तो हम लोगों ने, मैं तो बता रही हूँ कि जब मैं शादी होके गई थी, मेरा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। अभी भी मतलब मेरे वहाँ पे परिवार 250 लोगों का है और सब साथ रहते हैं। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने मम्मी पापा के परिवार से ज्यादा अच्छा अपने ससुराल का परिवार लगता है, क्योंकि लोग तो अच्छे हैं, सब अच्छे, ऐसा नहीं। तो लेकिन जब मैं शादी होके गई, इतने सारे लोग, एक का पाँव छुआ, दूसरा का, तीसरा का, मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने अपनी मम्मी को कहा मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ये तो इतने सारे लोग हैं, किस किस के पाँव छुओगे, किस किस का खाना बनाओगे, मेरे बस का नहीं है, मैं तो आ रही घर वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना। मतलब उस समय, और हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं वो लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बोला। और वही हुआ, देखा तो मेरी मदर इन लॉ, धीरे धीरे जब हम सेटल हुए तो लगा इनसे अच्छा कोई है नहीं। बिल्कुल। तो मतलब आप जब सेटल होके तो देखो, अपने आप को टाइम दो, मतलब टाइम देना जरूरी है। हम लोगों ने टाइम दिया है और अपने हस्बैंड को भी समझा है, क्योंकि देखिए कोई मैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत तो हूं नहीं, और ना मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। देखिए कमियां उसमें भी बहुत है, कमियां मुझे भी। अगर आप मुझसे पूछो तो वो कहेगा कि अरे यार मैंने इसके साथ गुजारा कर लिया, बहुत बड़ी बात है, और मैं कहूँगी मैंने इसके साथ गुजारा कर लिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके खड़े होते हैं। और आज जब हमारे बच्चे सेटल्ड हैं तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए ही हैं। मतलब जैसे होता है ना, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मतलब उनसे ऊपर मुझे कोई नहीं और मुझसे ऊपर। अभी मैं आई हूँ, देखिए सबसे ज्यादा खुश वही है कि भाई ये जा रही है, ये अपना कुछ अपने अंदर का कुछ मतलब टैलेंट उभार के आएगी, तो सब, और जब वो मेरा देखेंगे शो, ये सबसे ज्यादा वो खुश होंगे, फिर बच्चे भी खुश होंगे। तो देखिए ये सब चीजें जो है ना, ये आपको टाइम देना पड़ता है इसमें। तो वो टाइम, आजकल बच्चों में पेशेंस नहीं है। तो मैं ये सब बच्चों से, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि एक बार देखिए, एक बात सुनो, मेरी बेटी, मतलब मेरी बेटी की मैं नेचर जानती हूँ, वो बहुत गुस्से वाली है। शी इज अ लॉयर इन पब्लिक सेक्टर, वो बहुत गुस्से वाली है। उसका मतलब रुतबा ही ऐसा है कि वो जब कोर्ट में जाती है वो ऐसे बोलती है, तो वो उसका है ही ऐसा। तो मतलब जो उसके, और हस्बैंड उसका डॉक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरी बेटी कभी अपने ससुराल की कोई बात करती है तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा सेटल तो वही होना है, क्योंकि मेरे को पता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तो बस हमें ये पता है ना वो बहुत अच्छे, तो हम क्यों उसका साथ दें, वो तो कहेगी। और आज की डेट में वो कहती है कि मम्मी आपने मतलब इतना अच्छा लड़का ढूंढ के मेरी अच्छी लाइफ बना दी, वो बहुत खुश है। तो यही नहीं, शुरू में बहुत कंप्लेंट्स होते हैं, मेरे को पता है, मैं भी कंप्लेंट करती थी, वो भी कंप्लेंट। देखिए शुरू में किसको कंप्लेंट नहीं होती, आप एकदम एक एनवायरनमेंट से उठ के दूसरे एनवायरनमेंट में जा रहे हो, तो उस एनवायरनमेंट में सेटल होने में टाइम लगता है। तो वो टाइम आपको देना है, अगर आप वो टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा। बिल्कुल। तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है। तो आजकल के बच्चों से तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज एक दूसरे को टाइम दीजिए। और अब तो देखिए मतलब लड़कियां इतनी, मतलब मैं देख रही हूँ कि वो खाई में फेंकना और ड्रम मतलब ये सब तो कुछ मतलब अल्टीमेट ही है। मतलब हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते आज की डेट में भी। मतलब हम अपनी मदर इन लॉ अगर नहीं है वो, तो उनकी फोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं, अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ते हैं। मतलब आज की डेट में भी रिस्पेक्ट है उनकी। तो ये आजकल के बच्चों को सीखना चाहिए। और मेरे को लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है, वो लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो देखिए 2 महीने यहाँ रहती हूँ, 2 महीने सिंगापुर रहती हूँ, 2 महीने फिर यहाँ फिर सिंगापुर रहती हूँ। तो मैंने तो सिंगापुर में भी फैमिली ओरिएंटेड लोग देखे हैं
जो कि मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बहू और बेटा सब साथ रहते हैं, बच्चे भी हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फॉरेन में भी चले जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लगता है देख के वहाँ का भी कल्चर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरे को लगता है तो इंडिया में अब कुछ ये ज्यादा होने लग गया, बिकॉज लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, वो सोचती हैं कि हम शादी ना करें, इंडिपेंडेंट ही रह ले। देखिए मुझे लगता है कि ठीक है, अगर उनकी ये थिंकिंग है तो मेरे को लगता है कि अगर 45 की एज के बाद पता चल जाता है कि आपने शादी नहीं की और फैमिली नहीं बनाई तो आपका क्या हाल होने वाला है। तो हम ये तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इनकी पर्सनल है, छोड़ो इनको। तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को दबाव डालना चाहिए, जहां भी है दबाव डालना चाहिए अच्छे के लिए, क्योंकि वो उनके अच्छे के लिए है। देखिए दुनिया में हर कोई इंसान कोई इतना सक्षम तो है नहीं, हर व्यक्ति में अवगुण ज्यादा है, गुण कम है, लेकिन उन अवगुणों को एक्सेप्ट करना भी, जो ये अवगुणों को एक्सेप्ट करने की पेशेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है और आजकल के बच्चों में ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ को करना चाहिए। और मैं तो सोच रही थी कि मुझे ये कंटेंट इंस्टाग्राम पे बोलना है, मतलब बताना है कि जो आजकल के बच्चे ये फैमिली नहीं बना रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती कि तुम ठीक है एक दो, अब तो मेरे देखिए 2 बच्चे हैं और देखिए मैं कितनी अब खुश हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा एक और होता तो शायद अच्छा होता। मुझे अच्छा लगता है कि एक और बच्चा भी होता, छोटा होता, मुझे तंग करता, कोई निकम्मा होता, कुछ काम ना करता, तो मैं सोचती कि मैं उसके लिए क्या करूँ। मतलब मैं तो अब खाली हूँ, तो मैं अपने टैलेंट की तरफ, भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं ये कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे तो एक्सपोजर का टाइम मिला ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपने आप को कभी यूट्यूब पे देखती हूँ, कभी इंस्टा पे देखती हूँ, कभी फेसबुक पे, और कभी लाइव देखती हूँ अपने आप को और स्टेज पे। आज हमें आपको नारी शक्ति की हाँ, पॉडकास्ट में देखकर अब बहुत खुशी हुई है। नारी शक्ति में तो मतलब ये तो मेरा एक मतलब मेरा एक बहुत ही स्पेशल थीम आपने रख दिया, और इस स्पेशल थीम के लिए ही मैं आई हूँ, क्योंकि नारी को ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज पढ़ लिख के ऊपर उठ गई हो ना, तो उसमें एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। फैमिली इज फर्स्ट। अगर आप फैमिली को आज भी प्रेफर करती हो तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को आई बिलीव माई सेल्फ कि आई एम द सक्सेसफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी तो कोई करोड़ों रुपए कमाने वाली भी वुमेन जो है ना सक्सेसफुल नहीं होगी जितना मैं अपने आप को समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से मेरा पति भी खुश है, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरे इन लॉज भी खुश हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी खुश है, और मेरे जो सामने ऑडियंस बैठे हैं ये भी मुझे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है देख। तो अब हम कहना चाहेंगे जिनको भी कोई एडवाइस चाहिए हो, और क्योंकि मैम तो सोल्यूशन मेकर हैं, तो प्लीज अनीता कपूर मैम को इनके इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां पर इनका प्रोफाइल चेक कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि इस वाले पॉडकास्ट को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।